पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव इस्तीफा दे सकते हैं, यह खबर आ रही है। मुख्य सचिव को दिल्ली नहीं भेजने के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। अलापन को किसी कमेटी का जिम्मा मिल सकता है। केंद्र ने अलापन बंदोपाध्याय को दिल्ली बुला लिया है। मोदी की मीटिंग में देर से पहुंचने पर डेपुटेशन की बात हो रही है और इसको लेकर अब उधर से जो किया जा रहा है, इसके काउंटर में वो ये किया जा रहा है कि इस्तीफा दिलवा दो और उसके बाद किसी कमेटी में या कहीं पर भी कोई बड़ा पद दे दो। गौतम दा, यही होगा क्या? आपकी समझ क्या कहती है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं अलापन को पर्सनली जानता हूं। 86 में वो सिविल सर्वेंट होने के पहले पत्रकार थे, हमारे साथ काम करते थे। आपको ये भी बता दूं, जैसे अपराजित जी बहुत ही लोकप्रिय एक अधिकारी थे, तभी वो सांसद बने। अलापन बंगाल में बहुत लोकप्रिय चीफ सेक्रेटरी है। ये जो बंगाल में जानते हैं उसको पता होगा। वो वेरी पॉपुलर, सबसे सभ्य, भद्र और लिखा पढ़ा बहुत बढ़िया लिखते। सबसे दुख की बात है कि इसी 7 दिन पहले उनका भाई, जो बांग्ला चैनल को हेड करते थे, अपने सगा भाई, उसका कोरोना में देहांत हुआ। अभी परिवार में शोक है, तेरवा अभी हुआ नहीं है। तो इसलिए उनका ऊपर एक सिंपैथी, मैं बोल रहा हूँ, जो भी कार्रवाई, आप कानूनी कार्रवाई की लॉ क्या बोलते हैं वो सही, सब रूल सही है, लेकिन रूल के अलावा और एक दूसरी चीज होता है। मैं इस मुहूर्त में जो पता है, अलापन के साथ बंगाल का सिंपैथी बढ़ रहा है। ये सोचना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी बात है कि जो आपका 31 मई उनका तो टर्म ही खत्म हो रहा है, तो रिटायर कर रहा है। इस्तीफा देने का जरूरत ही नहीं है। वो बोल सकता है मैं कोई नया नौकरी नहीं करूंगा, मैं तो अवसर ले रहा हूँ। वो अवसर भी ले सकते हैं। एंड ही विल बी द मोस्ट पॉपुलर सिविल सर्वेंट इन बंगाल, लाइक जैसे अपराजिता भी पॉपुलर है, मैं मानता हूँ। गौतम दा का कहना यह है कि पॉपुलर ऑफिसर पॉपुलर हो तो ये आप समझ लीजिए कितना ज्यादा जनता से जुड़ाव की बात होती है। मैं देख रहा हूं, मानो आपका पेन देख रहा हूं, आपका इशारा देख रहा हूं, लेकिन उमेश जी से मैं एक बात समझना चाहता हूं। उमेश जी, कितना मुश्किल होता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के आदमी के लिए, पुलिस सर्विसेज के आदमी के लिए, इस तरह की स्थितियों में काम करना जहां खींचतान मच जाए? मैं तो बहुत क्रेडिट देता हूं उन अफसरों को जो ऐसे काम कर सकते हैं और फिर भी ठीक तरह काम कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि ये जब टाइप के प्रेशर्स हैं, ये पूरी सर्विस को ख़त्म कर देंगे। पहले आप 3 महीने की एक्सटेंशन देते हो, क्यों देते हो? क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने एक फॉर्म रेकमेंड किया कि चीफ सेक्रेटरी चाहिए। फिर एक्सटेंशन होने का टाइम आया तो आपने उसको वहाँ से पोस्ट से हटा दिया। ये भी चीज़ समझ नहीं आती। अगर आपने हटाना ही था तो एक्सटेंशन क्यों दिया? तो ये सब चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करनी, कम से कम हम लोगों के लिए जो पहले थे सर्विस में। हमने तो ऐसी चीज़ें कभी सुनी नहीं थी पहले। हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल के काम करते थे। और अगर तो क्या इसके लिए सर एक ऐसी स्थिति होनी चाहिए? जाहिर है, नहीं आता था कि चुनाव होते हैं तो मामला हाई वोल्टेज हो जाता है और उसमें फिर तमाम चीजों से होकर करंट दौड़ता है। क्या इसके लिए, मैं सिंह साहब आपके पास आना चाहता हूं, क्या एक कूलिंग ऑफ पीरियड चुनाव के बाद भी हो जाना चाहिए क्या, जिस दौरान एक बफर टाइप का टाइम रहे कि उस समय कोई इस तरह की कार्रवाइयां ना हो? नहीं, ऐसा कुछ नियम नहीं है। नहीं, जब जो भी रिक्वायरमेंट होती है जनहित में, वो कूलिंग ऑफ पीरियड के तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता ना। मान लीजिए चुनाव कल हुआ, आज कोई ऐसी आवश्यकता पड़ गई, कोई एक्शन लिया जाए कि जो समुद्री तूफान आ गया, तो क्या ये कूलिंग ऑफ पीरियड वेट करता था क्या? ऐसी स्थिति में जो डिसीजन लिया गया है वो किस बैकग्राउंड में लिया गया है? एक्सटेंशन उनको दिया गया और उसके बाद उनको केंद्र में डेपुटेशन पर बुलाया गया, उसका सब बैकग्राउंड पूरा फैक्ट होना चाहिए, तभी तो उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। केंद्र के पास कुछ न कुछ तो फैक्ट होंगे कि नहीं होंगे? राइट, बुलाने के लिए कुछ बगैर तो किसी आधार के ऐसा कैसे हो जाएगा? सिंह साहब का कहना यह है, हवा में नहीं हुआ करते काम, कागजों में होते हैं और कागजों में कोई अपने आप को कमजोर करके नहीं चलेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।